को गोली मार दी, दूसरा भाई उसको उसकी लाश को लेने आया, आपने उसको खींच के गोली मारी है। क्या है ये? मानवता है? आप तो मानव कहलाने के लायक नहीं रहे, राक्षसों जैसा बर्ताव। और किनके ऊपर? अरे ना जो कोई युद्ध करने आए हैं, ना कोई आपकी कोई हानि पहुंचाने आए, जय श्री राम बोलने आए, घरों में से निकाल के गोली मारी। और गोली भी कहाँ, पैर में नहीं मार रहे हो आप, सर में मार रहे हो। और एक नहीं, ऐसे हजारों लोगों को आपने मारा, और उन सबको आपने सरयू माता में पैर में पत्थर बांध के डुबो दिया, जिससे समाज को नहीं पता लगे। अधर्म की पराकाष्ठा है। हजारों कार सेवकों को, हिंदुओं को आपने इस तरह से मारा है, राम भक्तों को मारा है, और आप उसके बाद भी इस तरह से रह सकते हैं? अधर्म है, अधर्म की पराकाष्ठा है। कोर्ट में केस लड़ना पड़ रहा है, कोर्ट को बताना पड़ रहा है। वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा है, वो सभी के लिए है कि हु इज द कोर्ट हु इज गोइंग टू डिसाइड कि भैया वो राम जी का जन्म हुआ, ये तो हमने ये परंपरा को पालन कराई, को पालन करने का ये भाई। इतने सारे स्थान हैं, क्या जरूरत है उन्हीं स्थानों को तोड़कर आप अपना मस्जिद बनाएंगे? हिंदुओं ने, हमने चाहा क्या? हमने कहा क्या कि आप अलग हो, आप दूसरे हो, आप चले जाओ? हमने कभी नहीं कहा। हम तो आज भी यही कहते हैं कि आपको जबरदस्ती बनाया गया, आप हमारे ही पार्ट हो। हमने तो कभी नहीं कहा कि आप चले जाओ दूसरे। मैं उस स्थान पे जाना चाहता हूँ जहाँ कोठारी बंधुओं को गोली मारी गई थी। स्वामी जी, रात का इतना लेट टाइम हो गया है, अयोध्या की गलियों में हम बैठे हैं। उस वक्त पे जो आंदोलन था, क्या आप उसके भी पार्ट थे? हाँ, मैं उसका पार्ट था। भगवान ईश्वर की कृपा थी उस आंदोलन के हर पग पर भगवान ने मुझे उसका सहभागी बनने का। उस वक्त भी आप अयोध्या आए थे? नहीं, 6 दिसंबर को हमारे यहाँ की जो योजना थी, उस दिन 6 दिसंबर के दिन हमारे यहाँ से हमें वहीं पर वहाँ से बहुत गिन चुने लोगों को आने की अनुमति हुई थी, क्योंकि मैं एक संस्था का पार्ट था और उस संस्था के नियम के अनुसार, उसकी प्रतिबद्धताओं के अनुसार मुझे अपने ही क्षेत्र में रह के कार्य करना था। और कुछ वहाँ से यहाँ आए थे, और लेकिन हम सतत संपर्क में थे। और ये मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 2 व्यक्तियों के नाम, एक राम जी है कलसांगरा और सुभाष बारोट जी, ये 2 व्यक्ति हैं जो वो जो गुम्बज गिरा वो तब वहीं थे, और उन्हीं के पैर पे गिरा और उनका पैर टूटा और एम्बुलेंस में उनको लेके गए। अच्छा। हाँ, वो हमारे वो थे, आपके परिचित? हाँ, साथ में थे। तो ये एक बहुत ही सुखद अनुभूति है, बहुत सुखद। और वो संघर्ष इसलिए नहीं है, अरे एक ढांचों के लिए कोई संघर्ष होता है क्या? हम तो इन सब चीज़ों में मानते हैं, लेकिन आपके मन की कितनी गहरी दुर्भावना है ये दूसरे लोगों की, कि वो इतना सा नहीं मान सकते हैं। और उस वक्त और गोलियां भी चली थी बहुत। वो काल तो देश का सबसे, उसको आप याद करते हैं? और उस वक्त की जो उसकी स्टोरीज है, मतलब जो सत्य घटनाएं हैं, उसको याद करते हैं? जो भी कुछ याद आ रहा है वो हमारे माध्यम से हम आप शेयर कर सके तो। नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि परिंदा भी नहीं पर मार सकता, चिड़िया भी नहीं घुस पाएगी, सूरज भी उगेगा तो हमसे पूछ के उगेगा। इस तरह का अहंकार था चप्पे चप्पे तक। और जेलों में से कैदियों को निकालकर उनको हथियार दे दिए गए थे, पूरा क्षेत्र बंद कर दिया गया था। ये तो ईश्वरीय शक्ति, भगवान को, और कोई भी व्यक्ति कोई अपराधी तत्व थोड़ी ना था। वो सब भगवान के लिए आए थे और भगवान की प्रेरणा से आए थे, और ना किसी से लड़ने आए थे। वो तो निहत्थे थे, भगवान का नाम जय श्री राम बोल के निकले थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था। आपने कोने कोने पर अयोध्या से 60-60 किलोमीटर दूर तक नाकाबंदी कर दी, किसी को आने नहीं दिया, जो आ रहा है उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ईश्वर की आंधी, ईश्वर का विश्वास उन सब कारसेवकों को, भगवान की सेना के वानर है, भगवान के परिवार के सदस्य, भगवान के ही वो, और वो सब इस
अयोध्या नगरी में प्रवेश करे, और वो जो प्रवेश करे हैं और वो आए और उनने जो पहला कार सेवा हुई, वो जो कार सेवा थी वो ही वास्तव में इस देश का परिवर्तन काल था। इस देश को वास्तव में हमारा जिस तरह से बिफोर बीसी कहते हैं ना, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ, वैसे ही बिफोर राम जन्मभूमि आंदोलन मतलब 90s और आफ्टर 90 ये देश का इतिहास बदला है, देश का जनमानस बदला है। और ये जो आवाज आ रही है ये बजरंगबली के जो सारे वानर है वो ही उद्घोष कर रहे हैं और जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं कि वास्तव में મિત્રો અહીંયા એને કપિરાજ છે, કપિરાજ એમને એમનો અવાજ આવી રહ્યો છે। એ લોકો ચારો તરફ અત્યારે આ ભક્તિ, આ જે ભક્તિ માર્ગ છે એની ઉપર એ લોકો મુક્તપણે અત્યારે ફરી રહ્યા છે। અત્યારે દિવસ દરમિયાન પણ તમને આ માર્ગ ઉપર જોવા મળશે। तो स्वामी जी उस वक्त जब गोलियां चली वहाँ उसकी बात कर रहे थे हम। जी जी। आप अभी जो जिस भी संस्था के साथ जुड़े थे आप भी इसके साक्षी बने हैं। हाँ। कैसा माहौल था, क्या स्टोरीज आ रही थी, कैसे सब कुछ हुआ, आपको जो आपके जहन में जो आ रहा है वो आप शेयर कर सके तो। बड़ा वो तो दुर्भाग्यपूर्ण काल था। कैसे, मतलब आप विधर्मियों का तो माने कि उनके उसमें लिखा है कि आप ऐसा करोगे तो आपको कुछ मिलने वाला है, कुछ करना है और यही आपका धर्म है। अरे जन्नत मिलेगा। हाँ, और अंग्रेज भी आए, उन्होंने जलियांवाला बाग करा, सब कुछ करा, उनका एक उद्देश्य था, वो एक उन्होंने उस सब चीज पे अपनी लिपापोती करी। अरे आप हिंदू होते हुए नाम से, तन से, परंपरा से, परिवार से, लेकिन राक्षसों जैसा बर्ताव, और किनके ऊपर? अरे ना जो कोई युद्ध करने आए हैं, ना कोई आपकी कोई हानि पहुंचाने आए, जय श्री राम बोलने आए, और ना उन्होंने कुछ और कहा, कार सेवा करने आए। आपने उनको क्या करा? घरों में से निकाल के घरों में से निकाल के गोली मारी, और गोली भी कहाँ, पैर में नहीं मार रहे हो आप, सर में मार रहे हो। आप उस समय के चलचित्र फोटो देखिए, वीडियोग्राफी देखिए, और वो कोई और नहीं, जब पूरे क्षेत्र में केवल पुलिस बल है तो वीडियोग्राफी को कौन करेगा? पुलिस के अधिकारी ही वीडियोग्राफी कर रहे थे उस समय उस क्षेत्रों की, और उन्हीं के उस वीडियोग्राफी में ही उनका पाप उजागर हुआ है कि किस तरह से आपने एक कोठारी बंधुओं को, एक भाई को गोली मार दी, दूसरा भाई उसकी लाश को लेने आया, आपने उसको खींच के गोली मारी है। क्या है ये? मानवता है? आप तो मानव कहलाने के लायक नहीं रहे। और एक नहीं, ऐसे हजारों लोगों को आपने मारा, और उन सबको आपने सरयू माता में पैर में पत्थर बांध के डुबो दिया, जिससे समाज को नहीं पता लगे। अधर्म की पराकाष्ठा है। हजारों कार सेवकों को, हिंदुओं को आपने इस तरह से मारा है, राम भक्तों को मारा है, और आप उसके बाद भी इस तरह से रह सकते हैं? अधर्म है, अधर्म की पराकाष्ठा है। वो सब याद करके, याद नहीं, वो तो हृदय में है। और ऐसा ही यहाँ नहीं हुआ, ऐसा ही कई और शहरों में हुआ। उन पर अभी तक केस चले हैं, थोड़े सालों पहले तक केस चले हैं। किस लिए? क्या अपराध था उनका? उन्होंने क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं। शब्द नहीं है उनके बलिदान के लिए। क्या उनको चाहिए था, क्या उनका स्वार्थ था कि उनको कौन सी चीज मिल जाएगी? कोई भी किसी भी लालच से, स्वार्थ से नहीं आया था। बस उसको ये था कि मेरे राम है, मेरे भगवान है, मेरे इष्ट है, और उनका मंदिर बनना चाहिए। और यहाँ नहीं बनेगा तो किस देश में बनेगा भाई? है कहाँ जाएंगे? किसी समुद्र में जाके डूब जाए का? है यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? कुछ तो बात हो ना। कोई तो कोई लॉजिक ही नहीं। हमको कोर्ट में केस लड़ना पड़ रहा है, कोर्ट को बताना पड़ रहा है। वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा है, वो सभी के लिए है कि हु इज द कोर्ट हु इज गोइंग टू डिसाइड कि भैया वो राम जी का जन्म हुआ, ये तो हमने ये परंपरा को पालन करा, को पालन करने जाएंगे भाई। इतने सारे स्थान है
क्या जरूरत है उन्हीं स्थानों को तोड़कर आप अपना मस्जिद बनाएंगे? क्या है, कौन सा आपको बहुत बड़ा वहाँ पर आपके भगवान अवतरित हो जाएंगे? ये क्या है? तो अधर्म की पराकाष्ठा है। और उसके बाद भी आप सह अस्तित्व से रह नहीं सकते। तो ये तो अमानवीयता है, अमानवीयता है। और ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए है। वो किस तरह से जिए, किस तरह से उनका जीवन हो, आने वाली संतति, बच्चे बच्चियाँ, किस तरह से वो आगे जीवन जिए। और अखिल विश्व सभी जगह वैक्यूम है। आप पूरे विश्व का आज का जो वातावरण है देख लीजिए, 2 भाई उधर लड़ रहे हैं और 2 इधर लड़ रहे हैं और बाकी सब आपस में लड़ रहे हैं। स्वामी जी, आप 22 तारीख के लिए कितने उत्साहित हैं? क्या आपका क्या आयोजन है? आप उस दिन कैसे अपना भाव व्यक्त करने वाले हैं? देखिए, उस दिन मैं जिस दिन से अयोध्या आने का वो हुआ, सबसे पहला ईश्वर जानते हैं कि मैं उस स्थान पे जाना चाहता हूँ जहाँ कोठारी बंधुओं को गोली मारी गई थी। मैं कई लोगों से पूछा भी और कोई सकारात्मक अभी ये उत्सव हम इस काल में उन कार सेवकों की जो बलिदान है, उनका जो संकल्प है, उसी कारण आज मना रहे हैं। और उनकी जो संकल्पना थी कि वो इस देश के सोए हुए जनमानस को जगाना चाहते थे। और ये कोई कट्टरवाद नहीं है, ये अध्यात्म का ही पुनर्जागरण है। ये संस्कृति और सनातन का पुनर्जागरण है। इसमें किसी का विरोध नहीं है। ये तो उनके ही भले के लिए, उसमें अपना है वो तो है ही, बाकी सबका, संपूर्ण विश्व का ये जो 22 जनवरी है, इस 22 जनवरी के बाद संपूर्ण विश्व के अंदर एक बहुत नई ऊर्जा का प्रस्फुटन है। ये वास्तव में सदी का बहुत बड़ा उत्तरायण होगा जो संपूर्ण अखिल विश्व की मानव जाति में एक नया परिवर्तन लेके आएगा। स्वामी जी, आपने उस वक्त जो कार सेवकों के साथ जो हुआ, उस वक्त भी ये आपने बातें सुनी होगी, न्यूज़पेपर्स वगैरह साथ में था। हाँ। साथ में था। तो वो उसका हिस्ट्री क्या है? उस टाइम पे, उस वक्त पे क्या था, क्या माहौल था पूरे देश में, लोगों के मन में? उसके बारे में कुछ आप बता सके तो, वो पुरानी बात। ये इतिहास इतना ज़्यादा छुपाया गया कि जन जन में ये भाव था कि जहाँ भगवान जी का जन्म हुआ वहाँ मंदिर बनना चाहिए और उसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से कैसे प्रयास किया जाए। और ये तो बहुत छोटी सामान्य बात है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ भगवान कि हमारे देश का विभाजन क्यों हुआ? हमारे देश का विभाजन क्या हिंदुओं ने, हमने चाहा क्या? हमने कहा क्या कि आप अलग हो, आप दूसरे हो, आप चले जाओ? हमने कभी नहीं कहा। हम तो आज भी यही कहते हैं कि आपको जबरदस्ती बनाया गया, आप हमारे ही पार्ट हो। हमने तो कभी नहीं कहा कि आप चले जाओ दूसरे। आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में से ही ये रखा ना कि भाई हम भाई हैं तो हम अलग हो जाएंगे और शांति से रहेंगे। मतलब धर्म के आधार पर हुआ ना कि मुसलमान उधर चले जाएंगे और हिंदू यहाँ रहेंगे। स्वामी जी, पाकिस्तान અને ભારતના ભાગલા વિશેની વાત કરી રહ્યા છે। उसी विषय पे कि भाई पाकिस्तान चले जाएंगे और हम हिंदुस्तान में शांति से रह लेंगे। तो उस आधार पर यदि विभाजन नहीं हुआ, विभाजन हुआ और वो वहाँ पर पूर्णता नहीं गए, यहीं रह गए, यहीं है, तो विभाजन का जो उद्देश्य था वो तो सफल हुआ ही नहीं। तो फिर विभाजन होने की आवश्यकता ही नहीं है। तो वो हटना चाहिए। और यदि विभाजन को पूर्णता करना है तो फिर यहाँ से वहाँ भेजना ही पड़ेगा, है ना? तो वो संभव नहीं है। तो विभाजन ये खत्म होना चाहिए, ये विभाजन नहीं। मैं ये विषय इसलिए रखा कि भैया
आपके साथ जो भाई रह रहा है वो बोल रहे हैं कि हमारे आराध्य देव का जन्म यहाँ हुआ, आपको भी पता है, तो आपको उसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए? आपने उस समय का पूछा, उस समय की भावना कह रहा हूँ मैं कि भाई आपको आपत्ति किस बात पे होना चाहिए? इतनी सी बात, एक आक्रांता आया, एक विदेशी आया, उसने भगवान का मंदिर तोड़ दिया और वहाँ एक ढांचा खड़ा करने का उसने प्रयास करा जिसमें वो असफल रहा, वो उसको आप मान्यता दे रहे हैं। और हमारी आपके साथ रहने, जीवन जीने वाले, आपका सहयोग करने वाला है, और तो और उसकी कमाई का ही सारा हिस्सा आपको मिलता है, उसके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, तो ये कितने दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उसके बाद भी आप इस तरह की भावना रोज की रोज वो करते हैं कि उसका जीवन सुखमय नहीं, कष्टमय बना रखा है आपने, तो ये कौन सी दुर्भावना है? ये इस दुर्भावना को समाप्त करने का एक सिकुड़ के एक डरा हुआ जीवन जीने से मुक्ति दिलाने का आंदोलन था ये वास्तव में हमारा। और ये जो 22 तारीख को हो रहा है, ये एक उसी का अयोध्या, श्री राम, एक विचार, एक अनुभूति, क्या कहना चाहेंगे आप? भगवान तो, राम तो, मतलब भगवान का नाम और भगवान तो कण कण में है। भगवान इस देश की आत्मा नहीं है, आत्मा से ऊपर परमात्मा है, सब चीज में है। और ये अयोध्या जिस निमित्त हम आए हैं, मतलब कुछ कुछ निमित्त होता है कि ये 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस निमित्त ही ये सारा आयोजन हो रहा है। तो जिस तरह से अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये घटना भी, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये एक संदेश है। हमारे घर में अयोध्या है, हमारे जीवन में अयोध्या है, हमारे परिवार में अयोध्या है। वो अयोध्या कैसे ढहती है, कैसे उस पे आक्रमण होते हैं, कैसे उस पे आताताई लोग कैसे उसको ध्वस्त करते हैं, फिर उसको वापस पाने के लिए किस तरह से हजारों सालों तक हम संघर्ष करते हैं। फिर संघर्ष करके हम ऐसी परिस्थितियों में आते हैं कि एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो ये सब संकेत कर रहा है कि क्या क्या गया, अभी जो आ रहा है वो कितना मात्र आ रहा है और हमें और क्या पाना है। ये अभी जो हो रहा है ना, ये शुरुआत है, प्रारंभ है, ये फिजिकल है, ये मटीरियलिस्टिक है। अभी शास्त्रों का पुनर्जीवन होना है, उस आध्यात्मिक जीवन का पुनर्जीवन होना है, और वो ही वास्तव में सच्ची अयोध्या, हम राम, मतलब जो अयोध्या मतलब भगवान श्री राम, भगवान श्री राम हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में, हमारे परिवार में ये आने के संकेत है। शरीर ही नहीं होगा तो ये सब चीज़ कहाँ होगी? आत्मा है सब जगह है, परमात्मा सब जगह है, शरीर की आवश्यकता नहीं, तो उस शरीर का। और ये मतलब समाज में सब कुछ कह रहे हैं कि अन्य अन्य तरह की बातें हो रही है, कोई विरोध कर रहा है कुछ। देखिए भगवान, ये जो हो रहा है ना, वो जो कह रहे हैं वो भी सब सही है, मैं किसी का निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो सतयुग की बात कर रहे हैं। कृष्ण भगवान और राम जी के कार्यों का जब हम कंपेयर करेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। सही बात है। वैसे ही आज के काल में जो महत्वपूर्ण है, जिन परिस्थितियों में ये सब कुछ हो रहा है, वो आज की परिस्थितियों के अनुसार वो सर्वोत्तम है, ये मानकर, और इसका कितना हम समर्थन कर सकें, जिससे वो जो महान लोग चाहते हैं, जो उनके मन की कल्पना है, वो कैसे पूर्ण हो, उसका हमें प्रयास करना चाहिए। ये सकारात्मक है, बहुत अद्भुत है, आनंदित है। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। यहाँ पे मंदिर बन रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सिटी बना दीजिए। मैं क्षमा चाहूँगा, यूनिवर्सिटी और वो दो अलग अलग वो वाले थे ना, वो तो सब गलत थे, मैं उनका समर्थन नहीं किया। मैं कुछ धर्माचार्यों की विषय की बात कर रहा था कि उनने कहा कि समय या वो उनका वो उनका हेतु ही गलत था। यहाँ राम मंदिर, कोई राम मंदिर एक फिजिकल, हजारों मंदिर है, हमारे घरों में मंदिर है, हमारे शहर में 2000 मंदिर है। अरे ये हमारे आराध्य का, हमारे
इस देश का, इस जनमानस का मंदिर है। ये हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, ये हमारे जीवित शरीर होने का प्रतीक है। उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह कैसे हो सकता है? हमारी अस्मिता पे देखिए, एक बड़ी विशेष बात है कि लोग कहते हैं कि, मैं गलत हूँगा, ठीक है, कि राष्ट्र प्रथम है। बिल्कुल सही है, मैं उसको सही कहता हूँ, लेकिन उससे ऊपर धर्म है। धर्म क्यों? लोगों बोलेंगे यार ये तो बड़े, क्षमा करना गलत शब्द, कि ये कैसी बात कर दी। भगवान, अफगानिस्तान है ना आज भी, अफगानिस्तान जो पहले था, पाकिस्तान नाम की चीज़ ऐसी ये भी है ना, वहाँ पर देश राष्ट्र है ना। क्या चीज़ कम हो गई थी? धर्म कम हो गया था। सनातन धर्म की कमी हो गई थी, हिंदुत्व की कमी हो गई थी, तो वो धीरे धीरे राष्ट्र नहीं रहा, वो कुछ और में परिवर्तन हो गया। तो हमारे यहाँ धर्म पहले होना आवश्यक है, और वो रहेगा तो राष्ट्र भी रहेगा, मानवता भी रहेगी, और ये सनातन संस्कृति भी रहेगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये उसकी पुनर्स्थापना का एक यज्ञ है, एक उत्सव है। उस विषय में सभी को बहुत उत्साह रहना चाहिए। थोड़ी बहुत ही ठीक है, उन सब चीज़ों को एकता का महत्व है स्वामी जी। अभी हम जो देखते हैं, मतलब हम तो स्टूडेंट लाइफ में भी देख रहे थे, जो एक ब्रदरहुड, मतलब एकता जो होनी चाहिए, वो बहुत कम हो रही है। उसके बारे में आपका क्या विचार है? और उसको बढ़ाने में, और वो एकता वापस इतना इकट्ठा और एक वो हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? और इसके बारे में आपका क्या विचार है, वो जानना चाहूँगा। एकता के पीछे एक कारण होता है। हमारे एक का कारण क्या है? हमारे एक का कारण है, एक ये है कि हम सब भारत माता की संतान हैं। फिर हम आगे जाते हैं तो इस धरती माता का संतान है, और हमारे वाङ्मय में हमेशा वसुधैव कुटुंबकम कहा है। एकता किसी को भी नीचा दिखाने, डराने, धमकाने के लिए नहीं है। एकता वेदांत है, जो भगवान शंकराचार्य जी का प्रतिपादन किया है, हमारे वेदों में है। वो तो उसका मूल ही ये है, एकत्व, एक ही आत्मा है। तो हम सब कैसे अलग मान सकते हैं? हाँ, उसके अंदर स्वार्थ से जो दूसरे संप्रदाय बन गए, वो अपने आप को, अपनी सुप्रीमेसिटी या अपने आप को ज़्यादा क्या करने, दूसरों पर थोपने के लिए जिस तरह का भी षड्यंत्र करते हैं, उसका परिणाम तो उनको ईश्वर के द्वारा निश्चित मिल रहा है। और हमें अपनी एकत्व की भावना को उत्तरोत्तर इसलिए बढ़ाना चाहिए कि आने वाला समय बहुत संघर्ष का है। और स्वामी जी, ये जो कार सेवकों ने बलिदान दिया, आपने बताया, उसका अभी फल मिल रहा है। हाँ, निश्चित। तो ये 22 तारीख और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ये अवसर के लिए अभी कुछ ही क्षण बाकी है, तो ये अद्भुत क्षण है। तो इसके बारे में आप क्या अनुभूति शेयर करना चाहेंगे? ये आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद 22 जनवरी 2024 एक नए युग का प्रारंभ है। और ये जो नया युग है, ये नया युग भारत के स्वाभिमान का, भारत के इतिहास का और भारत के भविष्य का युग होगा। और इसके अंदर जो भारत का जनमानस है, हिंदू है, उसकी जन भावनाओं को दबाया नहीं जाएगा, उसके सपनों को कुचला नहीं जाएगा, उसे पूरे विश्व में
एक सत्व की राह, एक अध्यात्म की राह, एक शांति की राह, एक अहिंसा की राह को संपूर्ण विश्व को चलाने के लिए, संपूर्ण विश्व को संदेश देने के लिए ये 22 जनवरी 2024 एक मील का पत्थर साबित होने वाला है और एक नया इतिहास रचने वाला है। તો આ હતા સ્વામીજી જેમને આપણી સાથે એક અમે જસ્ટ વાત પૂરી કરી અને અમે નીકળી રહ્યા હતા અને અચાનક ફરીથી ચર્ચા શરૂ થઈ, વાત શરૂ થઈ અને અમે રામ જન્મભૂમિની અંદર બેઠા છીએ. ત્યારે આ ભક્તિમય માર્ગ તમે મારી આસપાસ જોઈ શકો છો. આ ગલીઓની અંદર એક ઓટલા ઉપર બેઠા છીએ. જોઈ શકો છો સુમસાન ગલીઓ છે, ચારે તરફ ભગવો રંગ છે અને એ સ્વામીજી સાથે વાતો કરતા હતા અને ખૂબ એક અલગ વિષય ઉપર આ ધરતીની જે સાચી વાત છે એમના વિશે એમના પણ સાક્ષી રહી ચૂક્યા છે. તો એમના વિશે પણ સ્વામીજી સાથે અમે વાત કરી. તો આવી જ વાતો સાથે ફરી મળતા રહીશું અને અયોધ્યાથી આપને આવી અજાણી વાતો અમે તમને જણાવતા રહીશું વાત ગુજરાતીના માધ્યમથી. ત્યાં સુધી મને રજા આપો. નમસ્તે. હરિઓમ. નમસ્તે.